ब्राह्मण ने कहा, नागगण, आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराज के आने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। यदि 8 रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए, तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर लूंगा। उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। आप लोग इसमें विघ्न न डालें। मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है। आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगण अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए। तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गई, तो सूर्य देव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। वहां उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई। नागराज ने उससे पूछा, कल्याणी, मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार तुम देवता और अतिथि के पूजन में तत्पर तो रही होना। मेरे वियोग के कारण कभी धर्म से विमुख तो नहीं हुई। नाग पत्नी बोली, नागराज, पत्नी के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। आपके उपदेश से इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं, तो मैं कैसे सन्मार्ग का त्याग करके बुरे रास्ते पर पैर रखूंगी। महाभाग, देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है। अतिथि सत्कार के लिए भी मैं सदा सावधान रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं फटकने देती। किंतु आज 15 दिनों से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं। वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते, केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिए उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के तट पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज के आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना। अतः अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। नाग ने पूछा, प्रिय, ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? वे कोई देवता हैं या मनुष्य? भला मनुष्यों में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी, तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकता है? नाग पत्नी बोली, नाथ, उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए आप अपने क्रोध का परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिए। उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म ना कीजिए। जो आशा लगाकर शरण में आए हुए जीवों के आंसू नहीं पहुंचता, वह राजा हो या राजपुत्र, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। दान देने से यश बढ़ता है। सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरों के संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो, तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता। नाग ने कहा, प्रिय, जाति दोष के कारण ही मुझे कभी-कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है, किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला। मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है, और क्रोध के लिए सर्प जाति अधिक बदनाम है। इसलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया। तुम जैसी गुणवती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूँ। अच्छा,
अब मैं गोमती के तट पर जहां वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं जाता हूँ। उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा। वे सर्वथा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे। यह कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुंचकर मधुर वाणी में बोले, द्विजवर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूँ, बताइए किसके लिए, किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और इस गोमती के एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्हीं से मुझे कुछ काम है। उनके स्वजनों से सुना है कि वे यहाँ से दूर हैं, अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है, उसी तरह मैं भी उनकी बाट जोह रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सत्पुरुष और सज्जनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? अपनी स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूँ। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल से खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। ब्राह्मण बोला, नागराज, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है। पहले इसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूँगा। आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं। यदि वहाँ कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो, तो बताने की कृपा करें। नाग ने कहा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों के स्थान हैं, जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, तथा जिनके मंडल में आदि अंत रहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं। उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है? किंतु इन सब आश्चर्यों से भी बढ़कर एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूँ, उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है, दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोकों को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा। वह अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा था। पास आने पर भगवान सूर्य ने उसे भेंटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया। उस समय हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे, जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे, अथवा जो अभी पधारे थे वे। ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा, भगवन, ये जो द्वितीय सूर्य के समान आकाश को लांघकर यहाँ तक आए हैं, कौन थे? सूर्य ने कहा, ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे, जो दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। फल, मूल, सूखे पत्ते, पानी और हवा, यही इनके भोजन की सामग्री थी। इन्होंने संहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया था। ये सदा अपने मन को वश में रखते थे, किसी का संग नहीं करते थे और बड़े निस्पृह थे।
खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल बीनकर लाते और उसी से जीविका चलाते थे। साथ ही समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे देवता, गंधर्व, असुर और नाग कोई नहीं पा सकते। विप्रवर, सूर्य मंडल में यही आश्चर्य मैंने देखा था। सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छा अनुसार उत्तम गति पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृत्तांत है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप समय-समय पर मेरा स्मरण करते रहें। नाग ने कहा, द्विजवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं? जिस काम के लिए यहाँ आए थे, उसे बताइए तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए, तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा। आपका मुझ पर अधिक प्रेम है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की तरह सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है। मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में। ऐसी स्थिति में मेरा यह सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ रहने में आपको क्या संकोच है? ब्राह्मण ने कहा, महाप्राज्ञ, आपका कहना ठीक है। जो आप हैं, सो मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं, आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं। नागराज, पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उच्च व्रत का पालन करके अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूंगा, यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया। मैं कृतार्थ हो गया। आपका कल्याण हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्च व्रत की दीक्षा लेने के लिए भृगुवंशी चैवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा। उसने उच्च वृत्ति की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को चैवन मुनि से भी कहा। चैवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से यह पवित्र कथा सुनाई। नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया। युधिष्ठिर, परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसुओं ने मुझसे यह कथा कही थी। इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न किया है, तो उसी के उत्तर में मैंने यह पवित्र कथा तुम्हें सुनाई है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहां उच्च वृत्ति से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा।